मेरे प्यारे सभी भाई बहनों का ससम्मान हार्दिक अभिवादन। और चलते हैं आज के वीडियो में। और आज के वीडियो में हमने 57 प्रश्नों को लिया है। और ये जो 57 प्रश्न हैं, इनमें 2 प्रश्न आपके कमेंट के प्रश्न हैं। एक बहन ने बहुत ही शानदार प्रश्न कमेंट के रूप में मेरे को भेजे थे और वो प्रश्न मैं इस वीडियो में शामिल कर रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आपके बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न कमेंट में आएंगे तो मैं उनको शहर से वीडियो में स्थान दूंगा, क्योंकि आपके प्रश्न आपके चैनल में ही शामिल नहीं होंगे तो कहाँ होंगे। तो इसलिए कमेंट में आप अच्छे अच्छे प्रश्न पोस्ट करें और साथ ही साथ चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। जो नए बंधु हैं वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरा लक्ष्य है 100 घंटे हिंदी में तैयारी, यानी 100 घंटे में हिंदी की तैयारी। किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में हम बैठें तो 100 घंटे के अंदर हिंदी संपूर्ण रूप से तैयार हो जानी चाहिए। और ऐसे ही प्रयास की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ और उसमें आपका सहयोग है वो मुझे कदम दर कदम बहुत अच्छा मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। सूफी काव्य धारा के अधिकांश कवियों ने किस शैली को अपनाया है? तो सूफी काव्य धारा के अधिकांश कवियों ने मसनवी शैली को अपनाया है। मसनवी शैली को अपनाया है। नेक्स्ट प्रश्न अपना है, लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की, यानी लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना किन कवियों ने की है? तो ये सूफी कवियों की विशेषता है, यानी उन्होंने चित्रण तो लौकिक प्रेम का किया है और उसके माध्यम से अलौकिक प्रेम का भाव है वो प्रकट किया है। यूसुफ जुलेखा नामक प्रेम कथा किसने लिखी? तीसरा प्रश्न अपना है, यूसुफ जुलेखा नामक प्रेम कथा किसने लिखी? तो ये शेख निसार ने लिखी। शेख निसार ने यूसुफ जुलेखा नामक प्रेम कथा को लिखा। नेक्स्ट प्रश्न है, माधवानल कामकंदला, माधवानल कामकंदला के रचयिता का नाम बताइए। तो रचयिता का नाम है गणपति। तो माधवानंद कामकंदला के रचयिता गणपति हैं। सबसे ज़्यादा प्रेमाख्यान काव्य किस कवि ने लिखे हैं? और ये प्रश्न है वो बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। तो ये जान कवि हैं, इन्होंने सबसे ज़्यादा प्रेमाख्यानक काव्य लिखे हैं, जान कवि ने। अगला प्रश्न है, रस रतन नामक प्रेमाख्यान काव्य की नायिका का नाम बताइए। तो काव्य का नाम है रस रतन और इनके रचनाकार का नाम है पहुकर और इनकी नायिका का नाम है रंभा। तो रंभा नामक नायिका को आधार बनाकर रस रतन नामक काव्य की रचना की है। हंस जवाहिरी रचना की नायिका का नाम बताइए। हंस जवाहिरी रचना है जवाहिर और उस रचना की नायिका है वो देवयानी है। तो देवयानी है वो इसकी प्रसिद्ध नायिका है और रचना का नाम हंस जवाहिर है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ किसको माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने मृग्यावती को प्रेमाख्यान काव्य का पहला ग्रंथ माना है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, चलते हैं, जायसी के आखिरी कलाम में किसका वर्णन है? तो जायसी की रचना है आखिरी कलाम और आखिरी कलाम में किसका वर्णन है? तो आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। कयामत का वर्णन किया गया है। जान कवि ने कितने प्रेमाख्यान काव्यों की रचना की? अब ये तो हमें पता है कि सबसे ज़्यादा प्रेमाख्यान काव्य लिखे, लेकिन कितने लिखे ये संख्या भी हमें ज्ञात होनी चाहिए। तो उन्होंने 29 प्रेमाख्यान काव्यों की रचना की और वैसे उनकी सारी रचनाएं मानी जाती हैं वो 78 रचनाएं मानी जाती हैं। कथा रत्नावली किस कवि की रचना है? तो कथा रत्नावली है वो जान कवि की रचना है। तो एक दो जान कवि की रचनाओं को भी देख लेते हैं। तो कथा रत्नावली है वो जान कवि की रचना है। कथा रूपमंजरी किसकी रचना है? तो कथा रूपमंजरी भी जान कवि की रचना है। जान कवि की रचना है कथा रूपमंजरी। श्रीमद् भागवत पुराण में किसका उल्लेख नहीं है? तो श्रीमद् भागवत पुराण में राधा का उल्लेख नहीं है। ये प्रश्न अपने आप में अलग और विशेष तरह का है। तो श्रीमद् भागवत पुराण में राधा का क्या नहीं है? उल्लेख नहीं है। 84 वैष्णव की वार्ता और ये जो रचना है
वो किसकी है? तो 84 वैष्णव की वार्ता ये गोकुलनाथ की रचना है। गोकुलनाथ की रचना का नाम है 84 वैष्णव की वार्ता, और 52 वैष्णव की वार्ता, दोनों रचनाएं हैं वो गोकुलनाथ की रचनाएं हैं। चैतन्य संप्रदाय का दूसरा नाम क्या है? तो चैतन्य संप्रदाय को दूसरे किस नाम से पुकारा जाता है? तो चैतन्य संप्रदाय को दूसरे गौड़ीय संप्रदाय के नाम से भी पुकारा जाता है। गौड़ीय संप्रदाय दूसरा नाम है चैतन्य संप्रदाय का। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्षण काव्य किस भाषा में लिखा गया है? तो कर्षण काव्य है वो अधिकांशतः किस भाषा में लिखा गया है? तो उसका उत्तर है ब्रज भाषा में लिखा गया है। तो अधिकांश कर्षण कवि ब्रज भाषा के कवि थे। किस कवि को जड़िया कवि कहा जाता है? ये बहुत ही मोस्ट प्रश्न है, और ये नंददास को कहा जाता है। सूरदास के बाद नंददास का कर्षण कवियों में श्रेष्ठ स्थान माना जाता है। सूरदास जी को किसका वंशज माना जाता है? सूरदास जी को किसका वंशज माना जाता है? तो सूरदास जी को चंद बरदाई का वंशज माना जाता है, यानी ये एक धारणा है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेम की बारकड़ी। प्रेम बारकड़ी किसकी रचना है? तो प्रेम बारकड़ी नंददास की रचना है। प्रेम बारकड़ी नामक रचना है वो नंददास की रचना है। अगला प्रश्न है, नंददास ने रास पंचाध्यायी को किस छंद में लिखा? नंददास ने रास पंचाध्यायी को किस छंद में लिखा? पंचाध्यायी को किस छंद में लिखा? तो ये रोला छंद में लिखा। पंचाध्यायी है भाई। उपासना बावनी की रचना किसने की? अगली रचना है उपासना बावनी, और उपासना बावनी की रचना है वो अगरदास ने की। अगरदास ने, और ये रसिक संप्रदाय से संबंध रखते हैं अगरदास, तो अगरदास ने उपासना बावनी की रचना की। तुलसीदास ने रामाज्ञा प्रश्न की रचना किसके आग्रह पर की? तो तुलसीदास की रचना है रामाज्ञा प्रश्न, और इसकी रचना किसके आग्रह पर की? तो प्रसिद्ध ज्योतिषी थे गंगाराम, और उनके आग्रह पर की, और ये इनके मित्र थे। तो प्रसिद्ध ज्योतिषी मित्र गंगाराम है, उनके आग्रह पर उन्होंने रामाज्ञा प्रश्न की रचना की। अगली रचना है, तुलसीदास जी ने भैरव रामायण की रचना किसके आग्रह पर की? तो तुलसीदास जी ने भैरव रामायण लिखी, और उसकी रचना है वो रहीम के आग्रह पर की। रहीमदास जी ने आग्रह किया, और भैरव रामायण की रचना उन्होंने रहीम के आग्रह पर की, और सूरदास के आग्रह पर उन्होंने कृष्ण गीतावली की रचना की। तुलसीदास जी ने गीतावली की रचना किस भाषा में की? तो तुलसीदास जी ने गीतावली की रचना है वो ब्रज भाषा में की। गीतावली उनकी रचना है वो उनकी भाषा ब्रज है। वैसे तुलसीदास जी की रचनाओं का अलग से वीडियो दिया हुआ है, तो आप देख लें। रामायण महानाटक की रचना किसने की? तो रामायण महानाटक की रचना प्राणचंद्र चौहान ने की। ये रामचंद्र चौहान नहीं है भाई, ये प्राणचंद्र चौहान है, तो प्राणचंद्र चौहान ने की। अगर अली नामक काव्य की रचना किसने की? तो प्राणचंद्र चौहान कर ली, पढ़िए इसे, प्राणचंद्र चौहान है। अगर अली नामक काव्य की रचना किसने की? तो अगरदास ने की। अगरदास ने की। प्रबंध चंद्रोदय नाटक के नाटककार का नाम बताइए। तो प्रबंध चंद्रोदय नाटक है, उनके नाटक का नाम जसवंत सिंह है। प्रबंध चंद्रोदय नाटक के नाटककार का नाम जसवंत सिंह है। स्फुट छंद नाम से बहुत सी रचनाएं मिलती हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो वर्णन कर रहे हैं वो है गिरधर कविराय की। तो स्फुट छंद के नाम से बहुत से कवियों की रचनाएं हैं, और अलग अलग यानी उनके नाम हैं, लेकिन अपने यहाँ पर हमने बनाया है कि स्फुट छंद किस रचनाकार की रचना है? तो ये गिरधर कवि की रचना है। कवि सरोज किसकी रचना है? कवि सरोज है वो श्रीपति की रचना है। श्रीपति की रचना का नाम कवि सरोज है। अब हम 3-4 रचनाएं ऐसे देखते हैं जिनके नाम लगभग थोड़े थोड़े मिलते जुलते हैं, और उनको बड़े ध्यान से हमें देखना है। पहला प्रश्न है, कवि कल्पद्रुत बिल्कुल अक्षर से सही है। कवि कल्पद्रुत किस कवि की रचना है? तो ये श्रीपति की रचना है। तो श्रीपति जी ने कवि कल्प पे द्रुम के स्थान पर तय का प्रयोग किया है। तो ये कवि कल्प द्रुत है वो श्रीपति की रचना है, और यहाँ पर तय है, ये ध्यान रखने योग्य बात है। अगली रचना है कवि कल्प द्रुम किसकी रचना है? तो ये द्विजदेव की रचना है। तो पहले में तय था, अब वाली में मैं है, ध्यान में रखने की बात है। और ये द्विजदेव की रचना है, और उसका नाम है कवि कल्प द्रुम। अगली रचना है कवि कुल कल्पतरु
और इस रचना का नाम है कवि कुल कल्पतरु। और ये रचना किसकी है? तो ये रचना है चिंतामणि की। तो 3 रचनाएं, एक में तय है, एक में द है और तीसरी का नाम है कवि कुल कल्पतरु और ये चिंतामणि। अगली रचना है कवि कुल कंठाभरण और ये 2nd ग्रेड में पूछा भी जा चुका है और ये दुल्हे की रचना है। तो इनमें 2 नाम मिलते हैं, कवि कुल इसमें भी मिलता है और ये कंठाभरण अलग है। तो ये दुल्हे की रचना है। अगला है अलंकार चिंतामणि, किसकी रचना है? अब चिंतामणि तो रामचंद्र शुक्ल की है, लेकिन इसके पीछे अलंकार और जोड़ दिया, तो अलंकार और जोड़ दिया तो ये किसकी रचना है? प्रताप शाही की रचना है। एक बंधु ने मुझे पूछा था कि चिंतामणि है वो उनके 4 भाग हैं, तो 4 भाग हैं, उनका प्रकाशन कब कब हुआ? तो चिंतामणि के 4 भागों का प्रकाशन है सन 1939, सन 1945, सन 1983 और 2002 में हुआ था। तो चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल की है, उसके 4 भागों का प्रकाशन इस हिसाब से हुआ था, लेकिन ये रचना अलग है और इसमें अलंकार जुड़ा हुआ है। तो ये प्रताप शाही की रचना है। बोधा नामक कवि किस पर आसक्त थे? तो ये सुभान नामक गणिका पर आश्रित थे। बोधा हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि हैं और ये सुभान पर आश्रित है। केशवदास को किस प्रकार का कवि कहा जाता है? तो केशवदास की विशेषता हम देख लेते हैं। तो केशवदास को किस प्रकार का कवि कहा जाता है? तो इनको अलंकारवादी कवि कहा जाता है, अलंकारवादी। और ये बिना अलंकार के किसी भी काव्य को यानी शोभाविहीन मानते हैं, यानी उनको कविता मानते ही नहीं है। कठिन काव्य का प्रेत किसको कहा जाता है? तो कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को कहा जाता है। केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना कब की? तो केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना 1601 के आसपास की। ये आसपास ही है, हाँ, प्रमाणिक तथ्य के बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। तो सम्वत 1601 के आसपास की। फूल मंजरी किसकी रचना है? तो ये फूल मंजरी है, ये मतीराम की रचना है। मतीराम की रचना का नाम फूल मंजरी है। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत ही मोस्ट प्रश्न है, बार बार हो सकता है ये पहले भी वीडियो में रिपीट हो गया हो, लेकिन फिर भी ये मोस्ट प्रश्न है। भूषण की पालकी में किसने अपना कंधा लगाया था? तो महाराज छत्रसाल ने लगाया था। और किसी भी एग्जाम में यानी भूषण से संबंधित प्रश्न जरूर पूछा जाता है। आज तक कोई एग्जाम ऐसी नहीं हुई हिंदी साहित्य की जिसमें भूषण से एक प्रश्न नहीं उठाया गया हो। निश्चित तौर पर तो हमें जो हिंदी साहित्य के वीर रस के कवि हैं भूषण, उनको जरूर पढ़ना चाहिए। भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी? तो जो वीर रस के कवि भूषण हैं उनको भूषण की उपाधि किसने दी? तो राजा रुद्रशाह सोलंकी ने उनको भूषण की उपाधि दी और अधिकांश लोग हैं उनका मूल नाम तक भूल गए। देव की राजा भोगीलाल के आश्रय में लिखी गई रचना का नाम बताइए। तो देव हैं, उनकी राजा भोगीलाल के आश्रय में लिखी गई रचना का नाम रस विलास है और रस विलास नामक रचना है वो उन्होंने राजा भोगीलाल के आश्रय में लिखी। गणानंद की प्रेमिका का नाम क्या था? तो गणानंद की प्रेमिका का नाम सब जानते हैं, बहुत ही सरल है, तो सुजान था। पद्माकर के अलंकार ग्रंथ का नाम बताइए। तो पद्माकर जी हैं, उनके अलंकार ग्रंथ का नाम पद्माभरण है। पद्माभरण है वो उनका अलंकार ग्रंथ है। अन्योक्ति कल्पतरु किसकी रचना है? अब कल्पतरु नाम से तो रचना पहले आ गई, लेकिन ये अन्योक्ति कल्पतरु है और अन्योक्ति कल्पतरु है वो दीनदयाल गिरि की रचना। अन्योक्ति कल्पतरु है वो दीनदयाल गिरि की रचना है। श्रृंगार रस मंडन ये प्रसिद्ध रचना है, अष्टछाप के जो संस्थापक थे उनकी रचना है और ये विठलनाथ जी की रचना है। श्रृंगार रस मंडन है वो विठलनाथ जी की रचना है जिन्होंने अष्टछाप की स्थापना की। नेक्स्ट प्रश्न अपना है, मुंशी सदासुख लाल ने भागवत पुराण का अनुवाद किस नाम से किया? और ये प्रश्न एकदम नया है। तो मुंशी सदासुख लाल ने भागवत पुराण का अनुवाद किस नाम से किया? तो सुख सागर नाम से किया। हम सुख सागर रचना को बहुत बार पढ़ते हैं और हम ये पढ़ते हैं कि मुंशी सदासुख लाल ने सुख सागर की रचना की, लेकिन ये उनकी मौलिक रचना न होकर के ये भागवत पुराण का क्या थी? अनुवाद थी। यानी भागवत पुराण का उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया और उसका नाम रखा सुख सागर। आलसियों का कीड़ा, आलसियों का कीड़ा किस रचनाकार की रचना है? तो ये राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। आलसियों का कीड़ा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है।
भारत बंधु नामक समाचार पत्र के संपादक का नाम बताइए। भारत बंधु नामक समाचार पत्र है, उसके संपादक का नाम तोताराम था। भारत बंधु नामक समाचार पत्र है, उसके संपादक का नाम तोताराम था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेम संपत्ति ललिता। प्रेम संपत्ति ललिता किस रचनाकार की रचना है? तो ये ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है, और ठाकुर जगमोहन सिंह है वो भारतेंदु युगीन या भारतेंदु मंडली के कवि माने जाते हैं। तो इनसे संबंधित प्रश्न भी एक पूछा गया था पीछे वाली फर्स्ट ग्रेड में। तो प्रेम संपत्ति ललिता है वो ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है। और ये कई बार ये प्रश्न पूछते हैं कि कौन सा कवि भारतेंदु मंडल में शामिल नहीं है। श्यामा सरोजनी किसकी रचना है? तो श्यामा सरोजनी है वो ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है। ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना का नाम श्यामा सरोजनी है। अगला है भक्तमाल के बारे में तो हम सब ने सुना है, लेकिन ये रचना है नव भक्तमाल। तो नव भक्तमाल किसकी रचना है? तो ये राधाचरण गोस्वामी की रचना है। और राधाचरण गोस्वामी जी ने नाबादास के भक्तमाल की तरह ही रचना की और उसका नाम रखा नव भक्तमाल। अगला है श्रृंगार सरोजनी किसकी रचना है? तो श्रृंगार सरोजनी है वो गोविंद गिल्ला भाई की रचना है। श्रृंगार सरोजनी नामक जो रचना है वो गोविंद गिल्ला भाई की रचना है। अगला जो प्रश्न है वो आपके कमेंट का प्रश्न है, और मेरी बहन ने कमेंट के रूप में ये प्रश्न भेजा था। तो करुण रस का साम्राज्य किसे कहा जाता है? तो करुण रस का साम्राज्य है वो उत्तर रामचरित को कहा जाता है, और ये उत्तर रामचरित है वो भवभूति की रचना है। तो मैंने प्रश्न किया था कि उत्तर रामचरित किसकी रचना है, तो बहन ने कमेंट के रूप में ये प्रश्न भेजा कि करुण रस का साम्राज्य किसे कहा जाता है, और उन्होंने उत्तर भी भेजा था कि उत्तर रामचरित को कहा जाता है। ये प्रश्न भी उसी बहन का भेजा हुआ है, हालांकि मैं बहन का नाम तो नहीं लूँगा। लेकिन नाबादास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? कि नाबादास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? तो नाबादास को कलिकाल का वाल्मीकि तुलसीदास जी ने कहा है। नाबादास को कलिकाल का वाल्मीकि तुलसीदास जी ने कहा है। तो ये दोनों प्रश्न आपके कमेंट के प्रश्न थे, और बहुत ही शानदार प्रश्न हैं जो नाबादास जी से संबंधित हैं, और साथ ही साथ उत्तर रामचरित यानी भवभूति से संबंधित हैं। चलिए, लोकोक्ति शतक किस रचनाकार की रचना है? तो लोकोक्ति शतक है वो प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। लोकोक्ति शतक है वो प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। और आज के वीडियो का अपना अंतिम प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न है। द्विवेदी युग का नामकरण किसके आधार पर किया गया? तो द्विवेदी युग का नामकरण है वो किसके आधार पर किया गया? दो नाम हैं जिनमें कंफ्यूज हमेशा होता रहता है, लेकिन उत्तर है वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के आधार पर। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के आधार पर द्विवेदी युग का नामकरण किया गया। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और अपने दोस्तों तक अधिकाधिक मात्रा में शेयर करते रहिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, और बिंदास रहिए।